अब आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर पर। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी। 825 सीटों में 476 पदों के लिए मतदान शुरू। 349 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित भी हो चुके हैं। बीजेपी के 318 प्रत्याशी निर्विरोध हुए निर्वाचित। आपको बता दें सपा के 17 और 15 ब्लॉक में निर्दलीय निर्विरोध। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। आपको बता दें दोपहर 3 बजे के तुरंत बाद मतगणना भी शुरू हो जाएगी। मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें 825 सीटों में से 476 पदों के लिए मतदान हो रहा है। 349 ब्लॉक प्रमुख पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। बीजेपी के 318 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। सपा के 17 और 15 ब्लॉक में निर्दलीय भी निर्वाचित हुए। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक यह मतदान होगा। दोपहर 3 बजे के बाद शुरू हो जाएगी मतगणना। आपको बता दें कि मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर घमासान आज भी जारी है। 11 बजे से 476 क्षेत्र पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 1174 उम्मीदवारों के बीच में यह मुकाबला होगा। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? उमंग, उत्तर प्रदेश का आज का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन सियासी हलचल ने इस तापमान को, इस पारे को और बढ़ा दिया है। विपक्ष के तेवर बहुत ज्यादा सख्त है और काफी गहमागहमी बढ़ गई है। अगर हम देखें कि ठीक 8 महीने के बाद चुनाव शुरू होंगे, उसको लेकर के मैदान पे सभी पार्टियां आ चुकी हैं। पिच बिल्कुल गर्म है और उसको लेकर के सारे जितने भी विरोधी दल हैं वो मैदान में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आज की तारीख में कि ये सेमीफाइनल किस ओर जाएगा ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं और समाजवादी पार्टी इस चीज को लेकर में काफी बौखलाहट है कि ये क्या हो गया, क्योंकि ग्राम प्रधान के चुनाव में, ग्राम पंचायत के सदस्य के चुनाव में उनकी सीटें काफी ज्यादा थी। हालांकि हम हमेशा ये बात करते रहते हैं जब निकाय के चुनाव होते हैं तो समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव का स्तर ऊपर उठता जाता है वैसे वैसे उनकी पार्टी की जो क्षमता है या रिजल्ट है उनके हक में नहीं आते हैं। लेकिन जिस तरह की गहमा गहमी इस समय चल रही है, सारी पार्टियों ने अपनी साख जो है दांव पे लगा दी, कमर कस ली। आप देखिए 2 दिन पहले नामांकन में उत्तर प्रदेश के क्या हालात रहे। 75 जिलों में अगर देखा जाए, नामांकन की बात की जाए तो 15 उत्तर प्रदेश के जिले ऐसे हैं जहां पर ढेर सारी इस तरह की आपराधिक घटनाएं हुई, गोली चली, बम चलाए गए, उसके बाद लोगों से छेड़छाड़ हुई, उनके कपड़े फाड़े गए। इस तरह का सियासत में इस तरह का दृश्य कभी उत्तर प्रदेश में नहीं देखा गया था। 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की और उन सबकी निगाहें इस चुनाव को लेकर के हैं, ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर के। देखिए 825 सीटों पे चुनाव होने थे, लेकिन 349 सीटों पर निर्विरोध लोग चुन लिए गए हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की 318 आई हैं। सपा के 17 और 15 ब्लॉक में निर्विरोध में लोग चुने गए। अगर देखा जाए तो ये जो समाजवादी पार्टी की बात करें, निर्दलीय की बात करें, बहुत ज्यादा अंतर इसमें नहीं। इससे साफ साफ पता चलता है कि क्लीन स्वीप मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में। उमंग, बिल्कुल चंद्रसेन जी, और जिस प्रकार से हमने पहले भी इस बारे में चर्चा करी थी, एक जो हम कह सकते थे एक किसान आंदोलन और कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में लगभग 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। 26 जनवरी को आंदोलन शुरू हुआ था पिछले साल और अब 15 अगस्त आने वाला है और अब किसानों ने कहा है कि वो संसद तक मार्च करेंगे। और साफ तौर पर पश्चिम बंगाल के चुनाव की अगर हम थोड़ी सी यहां पर चर्चा कर लें कि वहां पर जो बीजेपी की हार हुई, हालांकि वोट प्रतिशत उनका बढ़ा लेकिन कोई बात नहीं, उनकी हार हुई। वहां पर किसानों के तथाकथित नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि ये हमारे किसानों की ताकत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये ब्लॉक जिला प्रमुख अध्यक्ष के जो ये चुनाव है, ये एक छोटे स्तर के चुनाव होते हैं। यहां पर ग्राम स्तर के लोग इन चुनावों में भाग लेते हैं और इतना बड़ा जीत का अंतर बीजेपी का आना, यानी कि कहीं ना कहीं जो राकेश टिकैत और तमाम विपक्षी दल बीजेपी के लिए, केंद्रीय नेतृत्व के लिए कह रहे थे कि किसानों के विरोध में ये कानून है, किसानों के विरोध में ये तमाम चीजें केंद्र सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं उनके गाल पर एक तगड़ा तमाचा है। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल उमंग, देखिए ये इस समय क्योंकि राजनीति
का मिजाज गर्म है, राजनीति का तवा गर्म है, तो इस गर्म तवे पर हर राजनीतिक पार्टी अपनी रोटी सेकना चाहती है। उत्तर प्रदेश पे सबकी निगाहें हैं क्योंकि ये बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी के साथ 403 विधानसभा की सीटें होती, 80 सांसद यहां से जाते हैं। उसी को लेकर के तैयारी की गई है। जो नेशनल पार्टियां बाहर की हैं, जो उत्तर प्रदेश की नहीं है, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश पे नजर जमा रखी है। अगर प्रमुख पार्टियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो समाजवादी पार्टी का था, लेकिन उनका प्रदर्शन भी सिमट कर 17 सीटों पर रह जाता है क्योंकि निर्दलीय 15 सीट पे आ जाते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं दिखाई नहीं देती, उसका कभी भी जो निकाय के चुनाव होते हैं उसमें वो भागीदारी नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी पिछले देखा जाए तो पिछले कई सालों से वेंटिलेटर पे है, उसको भी सांस फूंकने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी का भी जनाधार नहीं है। एक नया घटनाक्रम यहां पर तैयार हुआ। ओवैसी राजभर के साथ में आते हैं, जो मुस्लिम वोटर है उसको प्रभावित करने की बात करते हैं, लेकिन जो चुनाव के रिजल्ट, अभी निकाय चुनाव के जो रिजल्ट हमारे सामने है, उसमें किसी भी पार्टी का कितना दमखम है सबके सामने आ चुका है। पूरा वो उसके रिजल्ट हमारे सामने है। इतनी बड़ी संख्या में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होते हैं और अध्यक्ष अगर चुन लिए जाते हैं तो ये अपने आप में साफ साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ मैनेजमेंट है वो कितना कारगर हुआ है। किस तरीके से उन लोगों ने अपनी चीजें जो डैमेज हुई थी कोरोना को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के और तमाम ऐसी चीजें थी जिनसे जनता नाराज थी, उन सबको किस तरीके से कंट्रोल किया गया। साफ साफ जो निकाय चुनाव है उसमें इस बात का असर देखा जा सकता है। उमंग, बिल्कुल बिल्कुल चंद्रसेन जी। और अब जैसे जैसे चुनाव शुरू, जैसे कि हमने हमारे दर्शकों को भी बताया था कि 11 बजे से ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे तमाम जगहों से हमारे पास अपडेट आ रही है। अगर बात करें अयोध्या से, तो मतगणना स्थल के आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई थी जिसे पुलिस ने खदेड़ा है, हल्का बल प्रयोग भी वहां पर करना पड़ा। और हम बात करें कि इन ब्लॉक प्रमुख चुनावों के जो भी नतीजे, हालांकि साफ तौर पर जाहिर है कि एक तरफा ये नतीजे आ रहे हैं, बीजेपी पहले ही एक बहुत बड़ा अंतर अपने साथ में ले रखी है। क्या लगता है आपको कि इन चुनावों के परिणामों के बाद में विधानसभा, आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उस पर क्या कुछ असर पड़ेगा? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, निश्चित तौर से इस पे असर पड़ेगा क्योंकि जो हौसले हैं कार्यकर्ताओं के, जो नेताओं के, वो बढ़ गए हैं। जो जिस तरीके के चुनाव परिणाम शुरुआती दौर में आए थे ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के, उसको लेकर के काफी फजीहत हुई थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कि किस तरीके से, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के फेवर में रिजल्ट आते हैं, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो बूथ स्तर मैनेजमेंट पे उस पर डाला। संगठन ने काम करना शुरू कर दिया, सरकार ने काम करना शुरू कर दिया और जो बड़े मंत्री हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको फील्ड में भेजा गया और जनता के बीच में भेजा गया और यह कहा गया कि सबसे पहले संगठन और कार्यकर्ताओं के साथ बैठें और यह जाने की नाराजगी कहां पर है, यह देखने की कोशिश करें कि जो विधायक और सांसद हैं उनके बीच में तालमेल कैसा है। क्योंकि कई मौके पर उमंग ये देखा गया है कि जो सांसद और विधायक हैं उनमें ही तालमेल नहीं है, तो फिर कार्यकर्ताओं में कैसे होगा। कार्यकर्ताओं में नाराजगी जो है उसको दूर की जाए ताकि जो कार्यकर्ता है, जो बूथ स्तर के इनके नेता हैं, वो लोगों के बीच में जाएं। और भारतीय जनता पार्टी ने इतने समय में जो अच्छे काम किए हैं, जनहित में काम किए हैं, उनको लोगों के सामने अपनी बात रखें, अपने नेताओं की बात रखें और इसका असर साफ साफ इस चुनाव में देखने को मिलता है। जब ग्राम पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होते हैं उसमें देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से क्लीन स्वीप इतने ज्यादा ग्राम पंचायत ब्लॉक प्रमुख में मिलती है, वो इस बात को दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी वापस अपनी पटरी पे है, वापस अपने ट्रैक पे है। और आने वाले समय में 8 महीने के बाद जो चुनाव होंगे वो निश्चित तौर से इन चीजों का बल उन्हें मिलेगा क्योंकि कार्यकर्ताओं में उत्साह है, नेताओं में उत्साह है और एक नई ऊर्जा किसी भी पार्टी में आ जाती है। जब इतने बहुमत से और इतने बड़ी संख्या से उनकी पार्टी जीत की ओर बढ़ती है तो जाहिर तौर से इस बात का असर पड़ता है। बिल्कुल चंद्रसेन जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं इस बात का एक पॉजिटिव असर जरूर पड़ेगा और जो भी विपक्षी खेमा है उसे फिर से कहीं ना कहीं अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर पे आप नजर बना के रखिए, आपसे अपडेट के लिए फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।